नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में जहां आम लोगों का जाना बिल्कुल मना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे पहले नंबर पे आता है उसका नाम है गोल्ड वॉल्ट, इंग्लैंड। इंग्लैंड में मौजूद गोल्ड वॉल्ट दुनिया के सबसे गुप्त जगहों में से एक है। यह इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंग्लैंड का यह गोल्ड वॉल्ट 1694 में बनाया गया था, जिसे दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कहा जाता है। हालांकि यहाँ सोना रखना 1913 के बाद शुरू किया गया और तभी से इसमें आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। यहाँ सिर्फ बड़े आधिकारिक लोगों को ही जाने की अनुमति है। यहाँ पर 4 लाख सोने की बॉर्स हैं, जिनकी कीमत 200 बिलियन है और यह फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कीपर है। यहाँ की निगरानी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि 320 सालों के इतिहास में यहाँ से कभी भी सोने की चोरी नहीं हुई है। हालांकि 1836 में बैंक डायरेक्टर्स को एक अनजान खत मिला था, जिसमें लेखक ने 1 घंटे में उन्हें सोने की तिजोरी में मिलने का दावा किया और कुछ घंटों के बाद वह व्यक्ति फर्श से कुछ बॉर्डर्स निकालकर ऊपर आ गया, जो कि एक सीवरमैन था, और उसने मरम्मत के दौरान यह रास्ता मिलने की बात बताई। उसकी ईमानदारी से खुश होकर बैंक ने उसे 800 पाउंड्स का इनाम दिया, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 85,000 रुपए के करीब है। अब जो दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम है एलियन बेस ड्यूल्स, न्यू मैक्सिको। ड्यूल्स न्यू मैक्सिको में स्थित एक छोटी सी जगह है, जहां की आबादी बहुत ही कम है और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। माना जाता है कि ड्यूल्स बेस एक 7 मंजिला भूमिगत इमारत है और यह छोटा सा कस्बा पूरे दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ एलियंस, इंसानों और जानवरों का हाइब्रिड बहुत ही आधुनिक तकनीकों से तैयार किया जाता है। यहाँ पर एलियंस बेस होने का सबसे पहला दावा 1913 में सामने आया था, पर यहाँ एलियंस होने की बात ने तेजी 1917 में पकड़ी, जब गेब वल्डेज नाम के न्यू मैक्सिको के पुलिस ने यहाँ एक अजीब से जानवर को देखने का दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यह जानवर एक गाय के पेट में था, जो इंसान, बंदर और मेढक की तरह लग रहा था। उसके सिर में कोई हड्डी नहीं थी और शरीर पूरा पानी से बना हुआ लग रहा था। 1919 के दौरान ड्यूल्स के गेब वेल्डेज नाम के पुलिस वालों ने यहाँ यूएफओ को देखने का दावा किया। इसके बाद भी अलग से अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं को देखे जाने का दावा किया। दोस्तों, अब जो तीसरे नंबर पे आता है उसका नाम है द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स बिलो द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। मिस्र के पिरामिड्स पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े हैं। ऐसा ही एक पिरामिड है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, जो कि अपने में बहुत से रहस्य लिए हुए है। यह मूर्ति चूना पत्थर से तैयार किया गया है, जिसका सिर इंसान व शेर का है और दुनिया के सबसे बड़े कलाकृतियों में से एक है। पर पुराने मिस्र के लोगों ने इतनी विशाल आकृति इतने अच्छे से कैसे बनाई, जैसे कि आज इतने आधुनिक तकनीकों के द्वारा भी बनाना नामुमकिन है। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग को इसके नीचे गुप्त गुफाओं के बारे में पता चला, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वहां जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। इन गुप्त गुफाओं को द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया, क्योंकि माना जा रहा है इसके नीचे प्राचीन मिस्र के बारे में बहुत से राज मिल सकते हैं, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में मिस्र के लोगों ने इतने विशालकाय आकृतियां कैसे तैयार की। बहुत लोगों का कहना और मानना है कि इंसानों द्वारा यह काम कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उनकी मदद एलियंस ने या अंटेल्टियस ने की होगी, जो यह गुफा उनके रहने के लिए तैयार की गई होगी। लेकिन इस गुफा का रहस्य भी अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अब जो हमारे चौथे नंबर पे आता है उसका नाम है इस ग्रैंड श्राइन, जापान। इस ग्रैंड श्राइन जापान के मी प्रीफ्रेक्चर में स्थित है। इसे जापानीज भाषा में इस जिंगू कहा जाता है। यह असल में 2 मंदिर है, जिनका नाम नैकू और गीकू है। अंदर स्थित नैकू मंदिर सूर्य की देवी
अमा त्रिशाऊ का मंदिर है, जबकि बाहर स्थित नाइकू मंदिर कृषि की देवी टोयोकी ओमिकामी का है। इन मंदिरों की खास बात यह है कि इन्हें जापान के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहां किसी भी आम लोगों का जाना मना होता है। वे सिर्फ बाहर से ही मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने का अधिकार सिर्फ मुख्य पुजारियों को ही है। इस मंदिर को जन्म और मौत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पुजारियों द्वारा इसे हर 20 साल बाद फिर से बनाया जाता है और पुराने मंदिर के सभी तत्वों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। अभी बनाया गया मंदिर 63वां मंदिर है, जिसकी अवधि 2033 में समाप्त होगी। हर 20 साल बाद इस मंदिर को तोड़ना और बनाना इसे एक साथ जापान के सबसे पुराने और नए निर्माणों में से एक बनाता है। लेकिन इस मंदिर को बार बार तोड़ना व बनाना और अंदर किसी को जाने की अनुमति न होने के कारण ये लोगों के बीच एक रहस्य ही बना हुआ है। अब जो 5वें नंबर पे आता है उसका नाम है रूम नंबर 39, नॉर्थ कोरिया। रूम 39 नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही गुप्त कमरा है, जिसे किम टू संग द्वारा 1917 में बनाया गया था। आज के समय में इस कमरे में सिर्फ किम जोंग ही जा सकता है। उसके अलावा बाकी किसी भी बड़े अफसरों को इस कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। खास बात यह भी है कि देश में किसी भी मीडिया चैनलों में इन कमरों के बारे में बात करना मना है। इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसे इतना गुप्त रखा गया है, यह पूरी दुनिया के लिए राज बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस कमरे में पूरे नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बटन है, जिसे दबाने पर सभी एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इस कमरे में सभी गैर कानूनी काम किए जाते हैं, जैसे कि नकली नोट छापना, दूसरे देशों की मुद्राएं रखना, ड्रग्स तस्करी इत्यादि। और नॉर्थ कोरियाई सरकार गूगल मैप में यह कमरा दिखाने के बाद भी यह मानने से इनकार करती है कि उनके देश में ऐसा कोई गुप्त कमरा भी है। लोग भले ही इस कमरे में अलग अलग तर्क दें, पर इस कमरे के पीछे का असली राज अभी भी सबसे छुपा ही हुआ है। अब जो 6वें नंबर पे आता है उसका नाम है एरिया 51, यूएसए। एरिया 51 अमेरिका के निवेदा में स्थित यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का बहुत ही सुरक्षित और गोपनीय एयरबेस है। इसे होमी एयरपोर्ट और ग्रूम लेक के नाम से भी जाना जाता है। एरिया 51 1955 में बनकर तैयार हुआ था। एरिया 51 को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, यहाँ तक कि अमेरिका के मैप में भी एरिया 51 को छुपाया गया था। एरिया 51 के CIA ने 25 जून 2013 को पूरी दुनिया के सामने पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को दुनिया के सामने कबूला था। लेकिन एरिया 51 को इतना गुप्त रखा गया है कि इसके पीछे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन सबसे अधिक यही माना जाता है कि यहाँ पर एक बार एलियन का UFO क्रैश हुआ था। उसके बाद से ही यहाँ UFO और एलियंस पर रिसर्च हो रही है। यहाँ एलियंस पर होने वाले रिसर्च के दावे इसलिए भी मजबूत माने जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो एरिया 51 में काम कर चुके हैं उन्हें बताया है कि एरिया 51 एक बहुत ही गुप्त जगह है। यहाँ एक सेक्शन में काम करने वाले व्यक्ति को दूसरे से अपने काम के बारे में बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। और यहाँ काम करने वाले बहुत से लोगों ने तो यहाँ एलियंस और UFO को देखने का दावा भी किया है, पर इतने दावे के बाद भी अमेरिकी सरकार इस जगह को पूरी तरह गुप्त रखती है और उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है। यहाँ एलियंस के दावे करने वालों में एक व्यक्ति बॉब लजर भी थे, जिन्हें 1918 में एरिया 51 ज्वाइन किया था। अमेरिका के मैटी रॉबर्ट्स ने 27 जून 2019 में फेसबुक पर एक इवेंट चलाया था जिसका नाम स्टॉर्म एरिया 51 द कैंट स्टॉपफॉल ऑफ US था। इस इवेंट में प्लान किया गया था कि सभी लोग एक साथ मिलकर 20 सितंबर 2019 में एरिया 51 पर छापा मारेंगे। इस इवेंट में 2 लाख से अधिक लोगों ने रुचि भी दिखाई थी, लेकिन मैटी रॉबर्ट्स ने बाद में कहा था कि यह सिर्फ एक मजाक था और इवेंट में वाले दिन 150 के करीब लोग ही मौके पर पहुंचे थे, जिन्हें वहां के अधिकारियों ने वापस भेज दिया था। अब जो 7वें नंबर पे आता है उसका नाम है द स्मॉल पॉक्स वॉल्ट, वरियोला वायरस, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स बनता है और यह 1916 में फैली थी और इसकी वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई थी।
पर 1918 में इसकी दवाई निकाल ली गई और यह पूरी दुनिया में खत्म हो गया। पर असल में यह धरती से पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका और रूस के लैब में लाइव वरियोला वायरस पाया गया, जिन्हें कोल्ड स्टोर में जमा कर रखा गया है। यह बात दुनिया के सामने आने के बाद इसका बहुत विरोध भी हुआ, क्योंकि कभी अगर किसी हादसे के कारण यह वायरस लैब से निकल गया तो लाखों लोगों की फिर से जान ले लेगा। लेकिन अमेरिका और रूस का कहना है कि उन्होंने यह वायरस इसलिए रखा है ताकि भविष्य में ऐसा वायरस फिर से आ जाए तो उसकी दवाई आसानी से तैयार की जा सके, और इसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया है। इन देशों के इस वायरस को संभालने का कारण भी कुछ भी हो, पर हम दुआ करते हैं कि यह वायरस हमेशा लैब में ही रहे, कभी बाहर ना आए। अब जो 8वें नंबर पे आता है उसका नाम है माइस्टीरियस रूम ऑफ ताजमहल इंडिया। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और उसे ईंटों से चुनवा कर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी तो उनका कब्र ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिवजी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं कि इसके नीचे खजाना है। लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता है कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दोस्तों, अब जो हमारे 9वें और आखिरी नंबर पे आता है उसका नाम है बेनीथ द मॉज़ोलियम ऑफ द फर्स्ट किंग एम्पेरर। चीन में 1974 में 5 भाइयों ने खुदाई के दौरान एक ऐसी खोज की जिसे इतिहास का सबसे बड़ा खोज माना जाता है। इस खोज में किन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की भूमिगत समाधि मिली और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ 7000 सैनिकों व घोड़ों की मूर्तियां फैली हुई थी। यह इतने विशालकाय भूमि में फैले थे कि एक हिस्से को खोदने में ही सालों लग गए। पूरी दुनिया को भले ही इतिहास की सबसे बड़ी खोज मिल गई थी, लेकिन इसे खोजने वाले 5 भाइयों के साथ रहस्यमय घटनाएं होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वे सभी बहुत गरीब हो गए। उन्हें रहस्यमय बीमारियां हो गई जिसके इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। इन सब से तंग आकर एक भाई ने फांसी लगा ली और कुछ समय बाद बाकी के भाइयों की भी मौत हो गई। उन 5 भाइयों के साथ हुए इन सब के पीछे की वजह कब्र के श्रापित होने को बताया गया है। किन शी हुआंग की कब्र को अभी भी खोदा नहीं गया है, जिसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि इस कब्र के आसपास की मूर्तियां इतनी ज्यादा है कि इन्हें हटाने में ही बहुत साल लग जाएंगे। और पुरातत्व विभाग का मानना है कि इस कब्र में जहरीली मरकरी लगी है और इस कब्र को इस तरीके से बंद किया गया है कि जिसे आधुनिक तकनीकों द्वारा खोल पाना असंभव है। पर इस कब्र को ना खोलने का सबसे बड़ा कारण इसके श्रापित होने की कहानियां भी हैं, जिस पर सरकार भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल दी फाइल स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें दी फाइल स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।